कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक शिप के कैप्टन को जिसका नाम रॉबिन्सन है। पहले वो नेवी में काम करता था मगर अब वो 11 सालों से एक कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समंदर में डूबे और गुमे हुए जहाजों को निकालने का काम करती है। फिर एक दिन ये कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकालती है जिसमें रॉबिन्सन भी होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन काफी दुखी होता है क्योंकि इस 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा भी उससे बिछड़ चुके थे। काम की वजह से वो टाइम नहीं दे पाता था और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। रॉबिन्सन का 11 साल एक बेटा भी होता है मगर वो अब उसकी वाइफ के साथ रहता है। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम कर्स्टन है। इसे भी नौकरी से निकाला जाता है। कर्स्टन पर बहुत कर्जा होता है और वो काफी परेशान भी होता है इस मामले में और वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। वो सब एक दिन बार में बैठे होते हैं। कर्स्टन एक राज के बारे में लोगों को बताता है मगर इससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में कुछ समझते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है और इसकी गहराई 2200 मीटर है। कर्स्टन इन्हें इस तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज नाअजीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था मगर रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया 2 टन सोना। इसकी कीमत का अंदाजा खुद लगा लें। हिटलर ने रूस से एक बोट ली और इसमें सोना भरा मगर वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा। रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबाया गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साला जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक ओशियानिक रिसर्चेज इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिसमें स्टेलन ने सोना रखा था। अपनी इसी इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और इन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गए और 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार होती चली गईं। रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में नहीं इल्म था। जॉर्जिया को इस बारे में पता था लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा कोई ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बात के बारे में डिस्कस करता है क्योंकि इस तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और इनको पैसों की सख्त जरूरत होती। वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने को तैयार होता है मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन राजी हो जाता है और इसका दोस्त कर्स्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इस तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। पहले वो एक सबमरीन खरीदता है जो पुराना होता है मगर इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं और इस तलाश के लिए वो 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है कि जो सबमरीन वो लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है तो रशियन अपने आदमियों से बचने में मददगार साबित होंगे और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं जो इस काम में काफी माहिर होते हैं। सोने की हिफाजत, इंजन की और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है जिसका नाम फ्रीजर है। टीम मुकम्मल होने और सबमरीन को लेने के बाद वो लोग समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब रॉबिन्सन आखिरी दफा नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके इसे समंदर में ले जाते हैं, ग्रुप का हर एक आदमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक होता है। फिर कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस शख्स का है जिसने इन्वेस्ट किया है। अब डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है तो डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर किसी शख्स के दिल में लालच आ गई तो वो किसी दूसरे को मार सकता है क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा और कैप्टन को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे और इसी खतरनाक तलाश के बाद जब वो यू बोट की लोकेशन के नजदीक पहुंचते हैं तो उसी वक्त एक रशियन डिस्ट्रॉय शिप इनके करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ वो ड्राइव शार्प को भी ले आएंगे जो इनके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इस ड्राइव शार्प की मदद से वो फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शार्प को भी पा लेते हैं। जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती, मतलब वो सिर्फ ड्राइव शार्प के लिए ही आए थे। मगर फ्रीजर ड्राइव शार्प के साथ इसमें सोना भी भर लेता है जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी बढ़ जाता है।
और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को वापस सबमरीन के तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है। वहाँ इनसे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इसमें था सब गिर जाता है। सिर्फ ड्राइव शार्प ही बचता है। फ्रीजर अब ड्राइव शार्प को लेकर आता है। सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास होते हैं और वो सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। मगर यहाँ डेनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इसमें इन्वेस्ट किया। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इनको खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और पैसे और इस कंपनी से बदला लेने को तैयार हो गए। अगोरा ने कर्स्टन को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इस कोच के लिए रजामंद कर लें और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते, अगोरा तुमसे वो सब ले लेता और तुम सबको गिरफ्तार कर लेता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन है। ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लेविस को भी 40% नहीं देने होंगे, सारा सोना इनका ही है। वो 8 लोग बच जाते हैं, हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शार्प को चलाते हैं और इन्हें शक होता है कि वो चले या नहीं। वो सोचते हैं कि या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या इसमें हमेशा के लिए फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर उनको हेल्पर्स की मदद से पता चलता है। सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन रोकने को कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से इसे रोकते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इनमें से वो 40 मिनट में से निकल सकते हैं। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और इसे चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और सबमरीन समंदर में जा गिरती है और इसमें होल हो जाते हैं, जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है मगर खुद नहीं बच पाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए। और वो इसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। ब्लैक सी की कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।